बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन ऑफ मोशन की डेरिवेशन सीखेंगे। देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो है ना वो मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम तीन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ पे जो है ना एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस के बराबर होगा। और अगर हम उसकी स्लोप को निकालेंगे, चेंज को निकालेंगे, तो वो जो है ना एक्सेलरेशन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, ये एक्स पे हमने टाइम ले लिया, वाई एक्सेस पे हमने स्पीड ले लिया, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। दिस इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। या इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ऊपर वाले ग्राफ में, और इस वाले ग्राफ में एक ख़ास इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी ने शुरू किया और वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा विद इन टाइम टी। तो ये एक डिफरेंट ग्राफ है। और हम नीचे वाला ग्राफ जो अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला हम यूज़ करेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके बेसिक कंसेप्ट यूज़ होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या ट्रेपेजाइड, और जो है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये हम यूज़ करेंगे। तो आपको बता रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। ठीक है, मतलब चेंज। ठीक है, और एरिया अंडर द लाइन है वो किसके बराबर होगा? वो डिस्टेंस के बराबर होगा। टोटल डिस्टेंस, एरिया अंडर द लाइन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम एक ऐसी बॉडी लेंगे जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और वो टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है। पहले हम उसके ग्राफ बनाएंगे, फिर हम डिफरेंट टेक्निक से जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे पहले हम एक बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे थ्रू स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है? वाई एक्सिस पे स्पीड होता है और एक्सिस पे टाइम होता है। अब एक बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से चल रही है और एक टी टाइम में वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ तक पहुंचती है। ये ब्लू लाइन आपको दिखा रही है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगल्स बनेंगी, रेक्टेंगल्स बनेंगी, तो हम उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन को ट्राइव करेंगे। ठीक है, ये वी एफ हो गई वेलोसिटी टी टाइम में। अब इनको आप नाम भी दे सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को। इसको आप ओ कह लें, इसको आप डी कह लें, इसको आप जो है ना ए कह लें, इसको बी कह लें, और एक और स्ट्रेट लाइन आप लगा दें पैरेलल टू ओ डी जो कि सी पॉइंट पर टाइम होगी। ए सी और ओ डी बराबर है आपस में, आपको नज़र भी आ रहा है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। जो ऊपर ए बी सी ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ना। ठीक है, तो ये टोटल डी से बी तक ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और डी से सी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है जो कि ओ ए के बराबर है। ठीक है, और अब देखें कि क्वेश्चन में सामने ग्राफ में बी सी बी डी किसके बराबर है? बी सी प्लस सी डी। ठीक है, और बी सी किसके बराबर होगा? वी एफ माइनस वी आई के बराबर होगा, क्योंकि टोटल बी डी से डी तक कितना फासला है? वी एफ, और नीचे कितना है? सी टी डी वी आई। तो वो टोटल ऊपर कितना सी बी सी रह जाएगा? वी एफ माइनस वी आई। अब ट्राइंगल आप निकाल लें इसमें से ए बी सी, तो एक स्ट्रेट लाइन और एक जो है ना ये आपकी जो दो येलो लाइन डॉटेड हैं इनसे हमने ट्रायंगल बनाई है। तो जो है ना बी सी है वी एफ माइनस वी आई और ए सी है टी। इस ट्रायंगल को हमने उठाया है। अब जो है ना, अब स्लोप ऑफ द लाइन क्या है? वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? वी एफ माइनस वी आई, और बेस क्या है? टी। तो इसी को यूज़ करते हुए हम जो है ना ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के, और टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन को ए से जाहिर कर लें, और परपेंडिकुलर को क्या है? वी एफ माइनस वी आई,
डिवाइड बाई बेस क्या है टी, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। अब इस तरह करें, अब दोनों तरफ ना टी से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ टी टी कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ ए मल्टीप्लाई टी ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे, अब वी एफ माइनस वी आई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें और ए टी इज इक्वल को ए टी को आप लिख लें राइट साइड पे। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई को आप सेकंड दूसरी साइड पे ले जाएं, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। ये दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको लिख भी सकते हैं आपके फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। अब आपने इसको हल करते हुए पहले क्या करना है, एक्सेलरेशन और टाइम को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इनिशियल वैल्यू आप वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है ना उसकी वैल्यू के साथ ऐड करना है, फिर आपकी फाइनल वेलोसिटी निकलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए, ठीक है। हमारे पास ग्राफ में एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। जो आप पहले ऊपर ग्राफ बनाए देखें तो उसमें ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, अभी जिसको मैंने यूज़ किया था, ठीक है। अच्छा, कंसीडर एरिया अंडर द लाइन, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ पे जब आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ग्राफ को देखें अब ट्राइंगल ए बी सी है और रेक्टेंगल कौन सी है, ओ ए सी डी। ट्राइंगल कौन सी है, ओ ए सी डी। तो अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। आपको मैं सिखाता हूँ। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। आपको ग्राफ से नज़र आ रहा है ओ ए सी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इन एरियाज को हम अलग अलग कैलकुलेट करके फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और टोटल डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखें ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर क्या है, वी एफ माइनस वी आई, और इसका बेस है टी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस डिवाइड बाई 2 या 1/2 परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। दूसरी हमारे पास है रेक्टेंगल, ये जिसको मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, ये है ओ ए सी डी। तो इसका क्या है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल आएगा। इसकी लेंथ है टी और इसकी ब्रेड्थ है वी आई, तो ये भी बड़ी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो अब आपको मैथमेटिकली मैं करके दिखाता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक है, ओ ए सी डी इज इक्वल टू क्या है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, ये बना भी लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये निकाली मैंने उस ग्राफ से है, ठीक है, ए ओ ए सी डी, ठीक है। ये लेंथ इसकी ओ डी है वो टाइम के बराबर, और ब्रेड्थ इसकी सी डी है वो वी आई के बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, टी मल्टीप्लाई वी आई या वी आई मल्टीप्लाई टी, ठीक है। तो ये एरिया हो जाएगा वी आई टी, ये एक एरिया हमारे पास निकल आया। अब हम ट्राइंगल की तरफ जाएंगे। ट्राइंगल का फार्मूला आपको आना चाहिए। ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स से सिखाया गया होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1/2। इसमें ट्राइंगल हम ए बी सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 इंटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस। आप बेस और परपेंडिकुलर पहले मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास,
ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ आपको, हमें नज़र भी आ रहा है ट्रायंगल हमारे पास क्या है ABC, उसमें परपेंडिकुलर क्या है VF माइनस VI, ठीक है, और उसकी बेस क्या है वो T है। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और ये परपेंडिकुलर का VF माइनस VI और बेस की जगह T, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 VF माइनस VI मल्टीप्लाई T, ठीक है। अब हम आएंगे आगे अपने टोटल एरिया को कैलकुलेट करने की तरफ। अब आपको पता भी है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, मतलब चेंज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन से भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, दोनों T से मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है। तो T इस तरफ T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो VF माइनस VI किसके बराबर हो जाएगा T मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन या A मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इक्वल टू VF माइनस VI। वो ऊपर वाली इक्वेशन आप पुट कर दें तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम यूज़ करेंगे। इस जो मैं नीले में बंद कर रहा हूँ इसको हमने पुट करना है AT को किसकी जगह लिखना है VF माइनस VI की जगह, ठीक है। अच्छा A2 किसके बराबर होगा 1/2, वैसे आ जाएगा VF माइनस VI की जगह क्या आ जाएगा AT आ जाएगा और फिर आगे T फिर पहले से खड़ा है तो ये हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। T मल्टीप्लाई T की पावर 2 हो जाएगा और एक्सेलरेशन वैसे आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस बराबर होता है एरिया 1 प्लस एरिया 2। टोटल एरिया इक्वल टू क्या है A1 प्लस A2 और टोटल एरिया किसके बराबर है वो डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक है। तो S इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। अब S इज इक्वल टू A1 क्या हमारे पास निकला था VIT, ये देखें जो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, आपको वो नज़र भी आ रहा है VIT, A1 की जगह VIT लिख लें प्लस अब A2 क्या है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमारे पास लिखा था 1/2 AT स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ चुकी है। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई T की पावर 2। तो हम डिस्क्राइब भी कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई T का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो इसमें आप हल कैसे करेंगे, आप इनिशियल वेलोसिटी टाइम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी जो साइड है 1/2 AT स्क्वायर इसको अलग हल करेंगे, फिर दोनों को आखिर में ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को, जो कि बड़ा यूज़फुल फार्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनको प्लस करके उनके एवरेज निकालते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट ऑफ ट्रेपीजियम से, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो एक उसकी शक्ल ट्रेपीजियम की तरह है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा ग्राफ बना के। इनिशियल वेलोसिटी VI थी और ये T टाइम में पहुँची VF तक, ठीक है, VF तक पहुँची, ठीक है। अब नीचे आप डॉटेड लाइन डाल लें, ये ट्रेपीजियम बन गई हमारे पास, ठीक है। तो ट्रेपीजियम क्या है OA BD, पैरेलल साइड्स क्या हैं OA और BD पैरेलल साइड्स हैं, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो और ये BD है किसके बराबर, देखें VF तक जा रही है तो BD VF के बराबर है और OA VI के बराबर है, ठीक है ना। इसको भी ज़रा सही कर लेते हैं, ये VI के बराबर है। तो पैरेलल साइड कौन सी हैं जो पैरेलल में जा रही हैं, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा आपको रोटेट करना पड़ेगा इस ट्रेपीजियम को एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आप लोगों को ज़रा समझ आए। मैं अब ड्रा करता हूँ। तो टोटल एरिया अंडर द लाइन किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के, जो कि इस केस में टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। ट्रेपीजियम का नाम क्या है OABD, ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। अच्छा अब इसको ना रोटेट करें, आप रोटेट ऐसे करें कि
जो है ना इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, आप क्लॉकवाइज घुमाएं, ओ ए ऊपर की तरफ चला जाए और ओ डी जो है ना ये वर्टिकल बन जाए। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स आ जाएंगी इसके आमने सामने, ओ ए और बी डी पैरेलल साइड्स हैं। देखिए जैसे पैरेलल जा रही हैं जैसे कि ये, इसको आप डी को इधर ले आए, एक उसके आगे ओ, फिर उसके आगे ए, फिर उसके आगे ऐसे तिरछी लाइन है जो कि बी पर जा रही है। ठीक है, अब देखिए हम इसकी पैरेलल साइड कौन सी हैं, ओ ए और बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होगा, पैरेलल साइड को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम से। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला। अब पैरेलल साइड कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं ओ ए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2। एरिया ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई जो हाइट है ट्रेपीजियम को, जो इस केस में ओ डी है और वो टाइम के बराबर है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को क्या किससे ज़ाहिर करते हैं, डिस्टेंस से। ठीक है, और हम इसको डिस्टेंस अब कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ट्रेपीजियम को ऐसे ज़ाहिर कर लो, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी हैं, पैरेलल साइड है ओ ए और बी डी, तो आप लिख लें ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी डिवाइड बाई 2, मतलब कि पैरेलल साइड को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है जो कि मैक्सिमम हाइट को नज़र आ रही है वो ओ डी है, वो ओ डी। ठीक है ना, अब आप इस तरह करें, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें एक चीज़, ताकि एक ख़ास शक्ल में इक्वेशन आ जाए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बी सी ओवर ओ डी। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें, और आपने ग्राफ से देखना भी है कि बी सी किसके बराबर है, ओ डी किसके बराबर है। चलें मल्टीप्लाई, वो बी सी बराबर है चेंज इन वेलोसिटी के, मतलब वी एफ माइनस वी आई, ग्राफ से नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, और ओ डी टाइम के बराबर है। अब बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू हो जाएगा, अब पहले लिखें ओ ए प्लस बी डी, ओ ए किसके बराबर है, वी आई के बराबर है। ठीक है, देखें वी आई प्लस और बी डी किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है, आप देख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है, और आगे क्या है, हमने मल्टीप्लाई किसे करना था, बी सी डिवाइड बाई ओ डी, बी सी डिवाइड बाई ओ डी, और आगे फिर ओ डी खड़ा है पहले से ही, तो ओ डी और डी कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब आप नेक्स्ट चीज़ें पुट करें, तो बी सी किसके बराबर, वी एफ माइनस वी आई की, ओ डी टी के बराबर है, मल्टीप्लाई एस हो जाएगा, आगे हमारा वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और फिर आगे बी सी बच गया हमारा, तो बी सी किसके बराबर है, बी सी फिर वी एफ माइनस वी आई के बराबर है, तो इसको लिखें आप। ठीक है, अब फिर एक्सेलरेशन के फार्मूले पे आ जाएं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लिखा है ना वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, इसको आप ए लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई एस, ए मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू, वो बाकी को ऐसे लिख लें, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई एस किसके बराबर होगा, वी एफ प्लस वी आई, याद चलें पहले वी आई प्लस वी एफ लिख लें, इसको बाद में कर लेंगे सीधा, वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब इस तरह 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, तो एक तरफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एस 2 हो जाएगा 2as इज इक्वल हो जाएगा वी एफ प्लस वी आई। वी आई प्लस वी एफ को वी एफ प्लस वी आई भी लिख सकते हैं ना, वी आई प्लस वी एफ को वी एफ प्लस वी आई लिख दिया, और वी एफ माइनस वी आई को वैसे लिख दिया। अब आपके फार्मूला पता है अलजेब्रा का कि
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई, इसको आप कर लें पहले का स्क्वायर वी एफ का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर वी आई का स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ गई। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं ज़रा ये ब्रैकेट को। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्टेंस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए ये जो क्वेश्चन हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में चलते जिस्मों के लिए हैं जो कि ज़मीन पर चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अगर हवा में चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें तब्दीली आती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक चीज़ हवा में होती है तो उसका एक्सेलरेशन ए नहीं होता, वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम इनको तब्दील करेंगे इक्वेशन फॉर मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। वो क्या कैसे जो है ना इन ऊपर वाली 3 इक्वेशन से आएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज, ठीक है, हवा में ऊपर फेंकें या हवा में नीचे फेंकें। ठीक है, इसमें 2 केसेस हैं। ठीक है, व्हेन बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, नीचे गिरे जाती हैं, देयर वेलोसिटी इज इंक्रीज एज दे अप्रोच द ग्राउंड। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वो मैक्सिमम हाइट पर जाके 0 हो जाती है। ये पहला केस हो गया। दूसरा हाइट है कि उसका एक ऑब्जेक्ट को अब नीचे गिराएं, ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और अल्टीमेटली ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, विद एक्सेलरेशन कौन सा, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगी। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये मैं आपको बता भी देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसको हवा में ऊपर फेंका है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी गया है। ठीक है, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट एच तक की है और इसके एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। अब ये एक और चीज़ है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा विद कौन सा एक्सेलरेशन, प्लस जी। और जी की वैल्यू होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हवा में होती है वो एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस अगर हवा से हम फेंकें तो वो एक टाइम पे पहुंचते हैं या मुख्तलिफ टाइम में। तो आप नोट कर लें कि ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस मुख्तलिफ मासेस की चीज़ें रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम, क्योंकि वो एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर होती हैं और उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, या इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी, इसको जी से ज़ाहिर करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन है तो यूनिट तो एक्सेलरेशन वाले होंगे ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर मीटर वैल्यू अब ले सकते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m सेकंड की पावर -2। ठीक है, अच्छा, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे तब्दील होंगी। पहला केस हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टू द ग्राउंड, नीचे गिरने वाली चीज़ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रीली टू द ग्राउंड। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वो मैं लिख देता हूँ इधर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे तब्दील होगी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब इसमें क्या है, वी एफ वी आई और टी सेम रहेंगी, सिर्फ एक्सेलरेशन की जगह प्लस जी आएगा। तो वी आई प्लस एक जगह जी लिखें तो ये हो जाएगा वी आई प्लस जी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्री फॉलिंग बॉडी जो हवा में होती हैं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, उसको हम उसमें भी एक्सेलरेशन की जगह ए लिखेंगे, बस एक्सेलरेशन की जगह जी लिखें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें एस की जगह हाइट आ जाएगी क्योंकि हवा में चीज़ है, वी आई की जगह वी आई रहेगी, टी की जगह टी आएगी और 1/2 ए की जगह क्या आ जाएगा टी। सिर्फ ए की जगह टी आया है, उसको इक्वेशन बन जाएगी वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे तब्दील होगी, ये आप देखें, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। थर्ड इसमें भी आप एक्सेलरेशन की जगह जी लिख लें, तो ये जो टी जी एस 2GS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये वो जो चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही होंगी, ये उनकी तीन इक्वेशन आ गई। अब वो चीज़ें जो हवा में ऊपर फेंकी जाती हैं उनकी इक्वेशन कैसे तब्दील होगी, ये सिर्फ एक फ़र्क होगा कि उधर हमने प्लस जी किया है तो फॉर ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप इन द एयर, जिन चीज़ों को हवा में हम ऊपर फेंकते हैं उनके लिए हम जी की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि दे आर थ्रोन अपवर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेवी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो वो भी बड़ा आसान है, बस एक ही जगह आपने माइनस जी लिखना है, ठीक है, ए इक्वल माइनस जी लिखना है आपने। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे तब्दील होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताएं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब एक ही सिर्फ माइनस जी लिखना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई देखें ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है ना अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ए प्लस जी ए की जगह माइनस जी आ गया और टी की जगह टी आ गया, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं, वो क्या है 2as इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है 2s एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए की जगह सिर्फ माइनस जी लिख लें, तो एच इज इक्वल टू एस की जगह आप हाइट लिख लें 1/2 वी आई टी प्लस 1/2 जी की जगह माइनस ए की जगह माइनस जी और टी का स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो ये आप माइनस कर लें क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1/2 से पहले प्लस और जी का माइनस कर देंगे, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर फेंके जाते हैं उसके लिए इक्वेशन दूसरी हो गई। अब तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, अब आप याद कर लेनी चाहिए इक्वेशंस। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, एक ही जगह सिर्फ माइनस जी लिख लें। अब ये क्वेश्चन आ गई क्योंकि हवा में चीज़ ऊपर फेंकी गई है तो जी माइनस लेंगे, 2 इंटू माइनस जी इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, माइनस 2GS इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। बहुत शुक्रिया आपके जो है ना वीडियो देखने का, लाइक करें सब्सक्राइब करें। माई नेम इज़ शफीकुल्ला, आई डिड माई BS in physics from Gomal University, Deir Ismail Khan. I am serving as principal, Manzoor Hussain School of Science in Deir Ismail Khan. Thank you very much.